अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब डंडा होगा, डंडा साइम अयूब के डंडा, आगा के डंडा। अबे राना फहीम अशरफ की पेस पर ही तो नया बॉल चलवाना था यार। वो कर क्या रहा था पावर प्ले के बाद तक? सबसे ठीक बॉलिंग कर रहा था वो यार, सबसे ठीक बॉलिंग कर रहा था। अबे झटको, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की, सब जिलाली कैप पहन के तुम लोग खेलते हो, लानती हो, समझ से बाहर है। इस तरह से मैच आ रहे हो और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को। क्या बे झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। गैरत ही नहीं है। काश होती तो फिर किसी अच्छी जगह ही होते। गैरत की तो शदीद कमी है ना बहन, मेरे मुंह से निकल जाएंगी भाई आज। फिर शिकायतें लेके नहीं आ जाना वहां से, भाई आपने गाली दे दी। बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट खेलो ना यार, कम से कम कंपेटिटिव तो बनाओ मैच को। कौन बनाएगा? ये बोरे भर भर के पैसे किस लिए लेते हो? नंगे होके लेटने के? शर्म ही नहीं आती, और आएगी भी नहीं बहन की आंख, आएगी भी नहीं शर्म इनको भूतनी वालों को। मैं तो आज छोड़ूंगा नहीं भाई, बुरा लगता दे देना मुझे टैग, जो भी है संसार कर देना मुझे। तुम्हारी ऐसी कम तैसी साले झटके 2-2 टके के। अबे ये कोई मैच हुआ है? अबे पाकिस्तान का बना बनाया 200 था, बना बनाया था, उसका कैच गलत हो गया फखर का। बे तो मैंने कहा है हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल बना के टेक्निक की खराबी की वजह से एच कर तू बॉल। मजाक लगाया हुआ तूने पाकिस्तान के साथ, तू जज्बात के साथ खेले जा रहा है। अबे कब तक पालू मैं तुझे चैंपियंस ट्रॉफी में भाई? और तेरे 9 लुक का मैं क्या करूं भूतनी के? सारे लुक तो तू लंदन में एक बंदी को दे आया, इनका क्या जाता है? ये तो 10 और पकड़ लेंगी। तू तो चला गया ना काम से, तुझे हमने सईद अनवर माना था, तू सईद अजमल बन गया। जो खेल रहे थे भाई, मैंने तो क्रिकेट में एक ही चीज सीखी है भाई, किसी टीम के 10 ओवर में अगर 90+ रन हो ना, तो जब साइम अयूब आउट हुआ था ना, तो उसके बाद कप्तान ऐसे प्लेयर को भेजता है कि जिसको बोलता है कि भाई दबे में दबा दे जाके। कहते हैं वो किस उनके माँ बाप के क्या फकर से सर ऊंचा बुलंद हुआ होगा कि क्या बच्चा पैदा किया है जो डरता ही नहीं है किसी से। मैं उसको टुल्ला बोलता हूं, मैं उसको पता नहीं क्या क्या बोलता हूं, लेकिन वो इन सब का बाप है। वो मैं इतना बता दूं, विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ नहीं थे, वो आप लोगों की इज्जत रखते थे। वो कभी भी आप लोगों के साथ ये सलूक नहीं करते। ये तो पकड़ के इज्जत उतार देता है, ये तो पाकिस्तानी टीम की इसने इज्जत उतारी है। कुत्ता 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 बना के मारा है। यकीन करो, गली का कुत्ता नहीं होता, गली का कुत्ता, जिसको कुत्ता बोलते हैं, उसके गले में संगली डाली है ना, संगली डाल के ना, संगली डाल के शाहीन अफरीदी के गले में इंडियन बैटिंग लाइन आपने अपनी मर्जी से घुमाया उसको। शुभमन गिल से लफ्ज वर्ड्स एक्सचेंज कर रहा था ना, उसने बोला चल बीएससी के बॉलिंग कर, वरना फिर मैं उधर मारूंगा, चल जो काम है तेरा बेकारी बॉलिंग कर अपनी जाके। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पूरा एक हफ्ता घूम फिर के हम दोबारा आके खड़े हो गए। एक हफ्ते पहले एक अलग सा माहौल था, मेरे लाइव चैट में बाइकआउट की आवाजें थी, फिर उसके बाद हम नो हैंडशेक की आवाजें थी, फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट सही है, पीसीबी ठीक है, फिर उसकी आवाजें थी, फिर ईमेल की आवाजें थी, फिर प्रैक्टिस सेशन की आवाजें थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या नहीं हुई उसकी आवाजें थी। लेकिन अब सब चीजें जा चुकी हैं बैक सीट के ऊपर, और फाइनली जो माहौल पिछले हफ्ते होना चाहिए था वो माहौल आज है कि सिर्फ फोकस अब क्रिकेट के ऊपर है। 14 सितंबर से 21 सितंबर तक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीजें हमने होती देखी क्रिकेट में। उनकी बॉलिंग देखिए, उनकी बॉलिंग देखिए, खड़े खड़े छक्के मारे जा, खड़े भाई वो छक्के मार रहे हैं उनको। ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट, ये क्रिकेट, ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट, ये है हमारी क्रिकेट। तोड़ दो, मार दो। 171 करे, पहले मैच में 127 करे थे,
बिकॉज ऑफ इंडियन फील्डिंग। अगर इंडियन फील्डिंग अच्छी होती तो पाकिस्तान 150 भी नहीं करता। लेकिन एक जो इंटेंट नजर आई ना आज, पहले 6 ओवर में और 10 ओवर में 91, उसके बाद पाकिस्तान को एटलीस्ट 190 रन करने चाहिए थे। बिल्कुल। पाकिस्तान मैच हारा 10 से लेके 15 ओवर तक, जो 5 ओवर में 28 रन बनाए और 3 विकेट गई ना। और सलूट मैं मारता हूँ, सलूट मारता हूँ, करता नहीं हूँ, मारता हूँ। आप खुद रन रोक रहे, अगर आप में इतनी पावर है तो आप क्यों नहीं खेल रहे? अगर आप 2 शॉट उसको एक्स्ट्रा कवर में मारते ना, 2 शॉट आपको एक्स्ट्रा कवर में मारते, तो घबरा जाते यार ये तो अब मारने गया लेकिन चारों तरफ मार रहा है। इतना परफेक्ट बैटिंग था वो, यार इसको ऑफ स्टंप से बाहर कर दिया, कवर में मिड ऑफ पे सीधा मार रहा है, बीच में कर रहा है, तो आपने गलत शॉट। 2 मेडिसिन खा चुका हूं। क्यों खाई है? इस वजह से खाई है कि सर फट रहा था। सर इसलिए फट रहा था कि इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। 91 के ऊपर 1 आउट था हमारा, हम नाच रहे थे, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बुमराह को रोल दिया पकड़ के। पहली बॉल के ऊपर उसने हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्रिकेट, अभिषेक शर्मा कल का बच्चा जिसको आए हुए कोई दिन नहीं हुए, उस लड़के ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दी एंड करके रख दिया। अभिषेक शर्मा जान फोर्स लगाई, उसकी बेस देखे, शॉट देखे, तो साइम अयूब को अब सेट हो गया, 3-0 किए हैं, 20 रन 21 रन बना लिए। तो आपको थोड़ी सी और लंबा जाना चाहिए था, और थोड़ी ये शॉट खेलने से पहले आपको ये सोचना चाहिए इस लेंथ पे है तो आपको पूरी फोर्स लगानी पड़नी। चिप मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से साहिबजादा ने जैसा मोमेंटम बना दिया था लास्ट के 10 ओवर, नो डाउट हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की है कि वहां पे जो मोमेंटम आपको मिला था, उस मोमेंटम को कैरी करना था। वो उसी सूरत होना था, ना सलमान आता ना तल्लत आता, सिर्फ क्या आना था, फहीम को भेज देते, नवाज को भेज देते या हारिस को भेज देते, लाइसेंस दे देते कि भाई आपने बॉल रोकना नहीं है, आपने इस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना। नीचे नंबर पे बैटिंग वो आपने गलत किया। फखर जमान जो अपने नंबर पे, चौथे नंबर पे खेल रहा था, आप उसको जाने देते। तीसरे चौथे नंबर पे जो खेला आप उसको जाने देते, क्यों? उसकी रीजन मैं बताता हूं ना आपको। मैं भी एक रीजन दूंगा, आप बोले। नहीं, वजह यह है कि 10 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाता है। मैं उसकी वही नरम हो जाता है, जो कि हिट करना मुश्किल होता है। इसीलिए 10 से 14 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम है। मैं आपसे, भारत का स्कोर भी इतना ज्यादा। मैं आपसे वही बात करने लगा हूं ना, ये एक्सपर्ट ने बताया जो वहां पर खेलते हैं। देखिए फखर जमान का मैं क्यों कह रहा था कि वो 6 ओवर के बाद आए, क्योंकि कल आपने देखा बॉल इतना ब्रेक हो ही नहीं रहा था। और अगर आप ये समझते हैं कि जी साइम अयूब को नीचे खिलाएंगे वो स्पिनर्स को छक्के मारेगा फखर जमान की तरह, वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, स्पिनर्स को टैकल फखर जमान ही कर सकता था। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद आपने जो साइम को नीचे बैटिंग कराई वो, उसके बाद आपने हुसैन तलत को खिला लिया मैच। आपने हुसैन तलत को मैच क्यों खिलाया मुझे समझ नहीं आ रही। आपने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। आप वो हेड कोच जो कहता था कि वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, हसन नवाज। ठीक है, इसके हसन नवाज के बारे में हेड कोच ये बोलता रहा और मैं हसन नवाज के बारे में क्या बोलता रहा आपके सामने सारी बात। ठीक है, टैलेंट है, अच्छी टीम आएगी, फहीम अशरफ अच्छी टीम, अच्छी नहीं उसके फहीम अशरफ के बारे में, हसन नवाज के ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, फहीम अशरफ के नहीं ऑलराउंडर्स की मैं बात नहीं कर रहा अभी। उसने बोला कि यार बेस्ट टैलेंट आ गया हमारे पास हसन नवाज। मैं आपसे क्या कहता रहा कि जहां भी अच्छा स्पिनर आएगा बॉल ब्रेक होगा, ये इतनी आसानी से रन नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो खड़ा होता हमने पूरा एक्सप्लेन भी यहां पे किया था। ठीक है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? नहीं कर रहा था ना कुछ, जाने देते। इंडिया का मैच था, शायद 3-4 मैच में कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, रन कर जाता। लेकिन आप बिल्कुल एक नए बंदे पे आप चले गए, हुसैन तलत, जिसको आपने ना ट्रायंगुलर सीरीज खिलाई। ठीक है, आपने डायरेक्ट आपको इतना बड़ा मैच दे दिया। अच्छा, उसके बाद एक और हुसैन तलत के बारे में ना साइम अयूब ने, हमारे जो कप्तान हैं, उन्होंने कहा भी है कुछ। तो हुसैन तलत के बारे में जो शॉट नंबर 2 है वो अगर चल सके, अभी शॉट नंबर 2 जो हमने निकाली थी, हुसैन तलत के हवाले से सवाल था, हुसैन तलत के हवाले से ही पॉइंट रेस किया इन्होंने। तो सलमान भेजने का मकसद एक तो स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं बकौल आगा सलमान साहब, और हुसैन तलत क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की नज़र में उस वक्त बेहतर था, इसलिए हुसैन तलत आए। देखिए लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो उस वक्त बनता है या आप उस वक्त भेजते हैं जब आपके प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं, जब
परमानेंट कोई खेल रहा होता है, आपको पता होता है कि यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको भेजो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से इंडिया की टीम कर रही थी, तिलक वर्मा जिस तरह आए लेफ्टी, तो दूसरे जो खेल रहे थे, भाई मैंने तो क्रिकेट में एक ही चीज सीखी है भाई, किसी टीम के 10 ओवर में अगर 90+ रन हो ना, तो जब साइम अयूब आउट हुआ था ना, तो उसके बाद कप्तान ऐसे प्लेयर को भेजता है कि जिसको बोलता है कि भाई दबे में दबा दे जाके, अगर तेरे लग गए 2 से 3 ओवर तो वो और बैठ जाएंगे। तो वो कौन कर सकता था? वो हारिस कर सकता था, बिल्कुल ठीक है, वो मोहम्मद हारिस कर सकता था। आपने उसको क्यों नहीं भेजा? चले ठीक है, आप लेफ्ट हैंडेड की बात कर रहे हैं ना, आप फाहिम अशरफ को भेज देते। लेकिन आपने ये करना था कि यार इनको, आपने ये कहना था कि जाओ, रोकना नहीं, अब खुला खेलो, दबे में 10 ओवर में 92 रन हो चुके हैं, स्पिन कुछ भी नहीं हो रहा, बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, ठीक है। आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, हुसैन तलत को भेजा, उसका पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट मैच, प्रेशर मैच, वो कैसे जाके एकदम से मार सकता है, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड है चाहे वो राइट हैंडेड है। ये मैंने आपको तीसरी गलती, चौथी मतलब वो हारिस की हुई। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान पे आ जाए आप। साहबजादा फरहान ने 58 रन किए, कितनी बॉल्स पे? 45, 128 की एवरेज, बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की उसने। जो मुझे कह देना ये अच्छी बैटिंग है, मैं मान जाऊं, बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की भाई। आपने 10 ओवर के बाद भी आप खेले, आप अगर उसको अभिषेक शर्मा से मिला रहे हैं, अभिषेक शर्मा, मैं अभिषेक शर्मा से नहीं मिला रहा ना उसको, मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आपने डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अरसा खेली, आपने टाइम जाया किया है, आपने टाइम जाया किया है। आप इतना अरसा डोमेस्टिक खेले, आपको इतनी समझ है, आप नया बॉल खेलते हैं भाई। बड़ी इनिंग्स आपने डोमेस्टिक में जितनी भी खेली हैं, क्या सिर्फ लेग स्टंप पे क्रिकेट खेली है आपने? ठीक है, जब आपने 50 किए, ये बात छोड़ दो कि हुसैन तलत आया, रन थोड़े स्लो हो गए, साहबजादा फरहान पे प्रेशर आया, उसने भी डॉट बॉल्स खेली। भाई आपने क्या इस किस्म की इनिंग्स डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेली हुई? आप क्यों कवर्स पे क्यों नहीं खेलते? आप शोमन डोबे दूर से भागता हुआ आ रहा था, सिर्फ ऑफ स्टंप पे स्लोवन या ऑफ स्टंप पे जा रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि साहबजादा फरहान से खेलता है। तो भाई आप खुद रन रोक रहे हैं ना, आप खुद रन रोक रहे हैं। अगर आप में इतनी पावर है तो आप क्यों नहीं खेल रहे? अगर आप 2 शॉट उसको एक्स्ट्रा कवर पे मारते ना, 2 शॉट आप उसको एक्स्ट्रा कवर पे मारते, तो घबरा जाते यार ये तो अब मारने गया लेकिन चारों तरफ मार रहा है। इतना परफेक्ट बैटिंग था वो, यार इसको ऑफ स्टंप से बाहर कर दिया, कवर पे, मिड ऑफ पे सीधा मार रहा है, बीच में कर रहा है। तो आपने गलत शॉट खेले हैं, गलत आपने खेले। उसके बाद सलमान आ जाता बैटिंग पे। करो, वो सोच ही अच्छी नहीं थी। उन्होंने लगाया, 6 ओवर में फेंटा, 59 करके बोला चलिए छुट्टी आपकी। 6 ओवर में मैच जीत गया वो। मैं 6 ओवर में मैच जीत गया, बिल्कुल। कामरान, यही मेरा सवाल जो आपसे भी है वो यही है कि हमने देखे जो पावर प्ले था उसको सही से यूटिलाइज किया। 10 ओवर में हम 90+ रन पे चले गए थे। आई मीन उसके बाद से मोमेंटम को ऐसे छोड़ देना, लूज कर देना, और फिर आप खत्म कर रहे हैं 170 पे। अब कल के मैच में हमको आइडिया हो गया था कि इस ग्राउंड में 170 वुड नेवर गोइंग टू बी सेफ। और जिस तरह की इनकी बैटिंग है, जैसे पावर हिटर्स इनके पास मौजूद हैं, स्टार्ट ही इनको अभिषेक शर्मा इतना शानदार देते हैं, तो मतलब बराबरी का मुकाबला तो आपने रखा ही नहीं, जहां मोमेंटम आपने गवा दिया हाथ से। बिल्कुल नजीब, देखे बराबरी का मुकाबला 10 ओवर तक था जब हमने बैटिंग शुरू की है, वहां तक आप कह सकते हैं। वो भी उनकी बैड फील्डिंग की वजह से बराबरी का हो गया था। अगर वो पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के बॉल पे कैच थर्ड मैन पे हो जाता तो मेरे ख्याल से फर्क बहुत ज्यादा आ जाना था। और उसके बाद साइम का कैच निकलना, फील्डिंग तो खैर आज वो लगी नहीं कि इंडिया की बेस्ट फील्डिंग साइड होती है, तो थोड़े नर्वस भी लग रहे थे। लेकिन 10 ओवर कर ली हैं, 91 रन हो गए, 1 विकेट गिरी है, वेरी पुअर शॉट साइम अयूब की, जैसे वो खेला। आप देखें जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आप चिप क्यों मारने जाते हैं? वो तिलक वर्मा ने वहीम को छक्का मारा ना, इसी बॉल पे मारा ना, उसने पूरी जान फोर्स लगाई, उसकी बेस देखें, शॉट देखें। तो साइम अयूब को अब सेट हो गया, 3-0 किए हैं, 20 रन 21 रन बना लिए, तो आपको थोड़ी सी और लंबा जाना चाहिए था। और थोड़ी ये शॉट खेलने से पहले आपको ये सोचना चाहिए इस लेंथ पे है तो आपको पूरी फोर्स लगानी पड़नी, चिप मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से साहिबजादा ने जैसा मोमेंटम बना दिया था लास्ट के 10 ओवर, नो डाउट हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की है कि वहां पे जो मोमेंटम आपको मिला था उस मोमेंटम को कैरी करना था, वो उसी सूरत होना था। ना सलमान आता, ना तल्लत आता, सिर्फ क्या आना था, फहीम को भेज देते,
नवाज को भेज देते या हारिस को भेज देते, लाइसेंस दे देते कि भाई आपने बॉल रोकना नहीं है, आपने इस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना। वो गलती हुई है। बिल्कुल मैं बोलूंगा कि सलमान अली आगा मुझे लग रहा है सिर्फ ग्राउंड के अंदर कैप्टनसी कर रहा है, वो भी प्लान कोच देता है। और ये जो डिसीजन है ये टोटली कोच का तो है, साथ सलमान को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि हमने किस तरह की, और अच्छा मौका था 190 200 रन करने का, जो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी अपनी बैड फील्डिंग की वजह से। बेस्ट बॉलरों को फेंटा दिया, बुमराह को देखे 45 रन, मैंने कम ही देखा उसको इतने रन होते हुए T20 में। आपने कुलदीप को फेंटा दे दिया, तो आप गेम से तो बहुत आगे चले गए थे, उनको आप अंडर प्रेशर ले आए हैं। आप खुद गलती करते हैं, वो टीम प्रोफेशनल नंबर 1 है, वो गलती पकड़ लेते हैं, फिर वो पाकिस्तान टीम को नहीं उठने दे। दोनों मैचेस में यही हुआ, तो मुझे लगा गेम अवेयरनेस की बड़ी कमी नजर आई है। गेम सिर्फ अवेयरनेस इसी की में कमी खुश तो थे देखिए, कि 10 ओवरों में हमने बड़ा अच्छा टोटल कर लिया। गेम अवेयरनेस की कमी तो खैर हमेशा से ही रही है हमारे पास, कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि उसको समझ के ही नहीं चलते कि क्या करना है। बस भाई मेरा सवाल ये है कि हमने पिछले संडे खुशदिल को खिला लिया अचानक से, इस संडे हमने हुसैन तलत को खिला लिया अचानक से, वहां हमने खुशदिल से एक ओवर नहीं कराया, यहाँ हमने हुसैन तलत से एक ओवर नहीं कराया, आज तो नवाज से भी नहीं कराया। तो मतलब जब ऑलराउंडर पे इतना जोर है तो ऑलराउंडर के लिए, जैसे आप कहते हैं ना, एक रुपए में 2 रुपए के मजे, तो आप तो 8 आने के भी नहीं ले रहे मजे, आप तो जो उससे दोनों काम है वो करा ही नहीं रहे, तो फिर ऑलराउंडर पे जा क्यों रहे? यार देखो, आकिब जावेद वहां पे मौजूद है। आकिब जावेद को सिलेक्टर्स को पूछना चाहिए कि यार जब हम टीम बनाते हैं तो आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए लड़का, ये जो बॉलिंग भी करता हो बैटिंग भी करता हो। सही तो है। क्या वजह है कि खुशदिल भी बॉलिंग नहीं कर रहा, हुसैन तलत भी बॉलिंग नहीं कर रहा, आज फहीम ने बॉलिंग करी। और को कैसे बयान करूं, ये डब्बे हमारा मिरेकल, थोड़ी सी मिरेकल होता था हमारे साथ, और वो मौजूदी तौर पे हम जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, उस टाइम कोहली का कैच उठा, अगली बॉल पे कैच हो गया। मैं तुम लोग को कैसे बयान करूं, ये डब्बे, ये मैच के लिए ये मेडिसिन जो फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं ना, ये लेके अब साथ जाने पड़ते हैं। सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे सर की पेन खत्म नहीं होती, मुझे हमेशा यहाँ पे पेन रहती है, मुश्किल से ठीक होती है। इनका मैच आ जाता है और इनके मैच के अंदर मैं चिल्लाता हूं, मैं रोता हूं, मेरी दर्दें छिड़ जाती है। और मैं अभी तक 2 मेडिसिन खा चुका हूं। क्यों खाई है? इस वजह से खाई है कि सर फट रहा था। सर इसलिए फट रहा था कि इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। 91 के ऊपर 1 आउट था हमारा, हम नाच रहे थे, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बुमराह को रोल दिया पकड़ के। पहली बॉल के ऊपर उसने हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्रिकेट, अभिषेक शर्मा कल का बच्चा जिसको आए हुए कोई दिन नहीं हुए, उस लड़के ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दी एंड करके रख दिया। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करके रख दी है। ये जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है कि अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी क्रिकेट का दी एंड करके रख दिया। एक कल का बच्चा और एक आपके बच्चे हैं। वो कल का बच्चा आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। कसम से मुझे रोना आ रहा था कि यार उसकी बहादुरी आप देखो। वो जिसको कहते हैं वो उनके माँ बाप के क्या फकर से सर ऊंचा बुलंद हुआ होगा कि क्या बच्चा पैदा किया है जो डरता ही नहीं है किसी से। मैं उसको टुल्ला बोलता हूं, मैं उसको पता नहीं क्या क्या बोलता हूं, लेकिन वो इन सब का बाप है। मैं इतना बता दूं, विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ नहीं थे, वो आप लोगों की इज्जत रखते थे। वो कभी भी आप लोगों के साथ ये सलूक नहीं करते। ये तो पकड़ के इज्जत उतार देता है, ये तो पाकिस्तानी टीम की इसने इज्जत उतारी है। शाहीन कितना बड़ा बॉलर है यार, जो भी हो, मैं कहता हूं जो भी हो, शाहीन पाकिस्तान का मेन बॉलर है। उसने मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान के मेन बॉलर का। पहली बॉल के ऊपर छक्का मारना है, कोई इज्जत ही नहीं बची। मैच तो तभी खत्म हो गया था जब उसने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। आप लोग बात कर 10 ओवर के अंदर 91, उसने पहले 6 ओवर के अंदर करके वो बैठ गए। मैच तो सारा का सारा उन्होंने तभी खत्म करके रख दिया कि जब उन्होंने 70-80 पहले 6 ओवर के अंदर ही मार दिया। ये तो किस्मत आपकी अच्छी है, एंड के ऊपर फहीम अशरफ ने गिल को आउट किया। कसम से मुझे ऐसा लग रहा था 10 से 10 जीतेंगे। और